हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेज राठौड़ चैप्टर 16। एक बड़ी सी हवेली में काफी जोर शोर से होली का त्योहार मनाया जा रहा था। रघुवेंद्र अपने बेटे नागेंद्र के साथ और अपने कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। वही शौर्य भी इस वक्त काफी ड्रंक नजर आ रहा था। सिर्फ एक संध्या जी ही थी जिसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपने रूम में बैठी हुई किसी को कॉल लगा रही थी, लेकिन काफी देर से सामने से कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर गार्डन की तरफ देखा तो नागेंद्र और उनके दोस्त इस वक्त नाचने के लिए आई हुई लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। अपने पति नागेंद्र को यूं इस तरह लड़कियों के साथ डांस करते हुए देख संध्या जी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपने कमरे से निकल किचन की तरफ जाने लगी तो उन्हें एक कमरे से किसी लड़की की वो भागकर उस कमरे की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी किसी लड़की के साथ बेड पर अपनी काम क्रिया में लीन था, जिस वजह से उस लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये देख संध्या जी उल्टे पैर उस कमरे से दूर होकर वापस अपने कमरे में आ गई और अपना माथा पीटते हुए बोले, छी है भगवान, ऐसे क्या बुरे कर्म थे मेरे जो अपने मुझे इस परिवार में भेज दिया। यहाँ जिसे देखो वो बस अपनी वासना में ही लीन है। पहले तो सिर्फ बाप दादा ही ऐसे थे, लेकिन अब पृथ्वी भी। महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पृथ्वी को अपने बाप की राह पर चलने मत दीजिएगा। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे सही राह दिखाए। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और एक बार फिर से किसी को फोन करने लगी, लेकिन तभी उनके रूम का दरवाजा खोल को अंदर आया। संध्या जी ने जब पलटकर देखा तो ये नागेंद्र था। नागेंद्र इस वक्त नशे में धूत था। वो इस वक्त इतने नशे में था कि उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। उसने अपने कदम संध्या जी की तरफ बढ़ा दिए। संध्या जी नागेंद्र से थोड़ा दूर होने लगी तो नागेंद्र ने खींचकर उसे अपने करीब कर लिया। नागेंद्र के मुंह से शराब की बहुत ही तेज बदबू आ रही थी, जिस वजह से संध्या जी ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। अगले ही पल नागेंद्र ने संध्या जी को बेड पर धक्का दे दिया और संध्या जी की तरफ देखकर बोला, केतकी, और उनके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। संध्या जी अपनी आंखों में आंसू लिए हर दर्द सहन कर रही थी। महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पृथ्वी को अपने बाप की राह पर चलने मत दीजिएगा। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे सही राह दिखाए। और उस पल में खो गई जब उनकी शादी नागेंद्र से हुई थी। फ्लैशबैक, जैसलमेर में एक बड़े से घर को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज उस घर की 2 बेटियों की शादी थी। बारात दरवाजे पर आकर खड़ी थी और दूल्हे मंडप में बैठकर अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों दुल्हन कोई और नहीं संध्या और केतकी जी थी। वही दूल्हे जगदीश जी और नागेंद्र जी थे। दोनों ही दुल्हनें मंडप में आकर बैठ गई और पंडित ने मंत्र पढ़कर उन दोनों जोड़ों की शादी करवाना शुरू कर दिया। शादी संपन्न हुई और केतकी जी और संध्या जी की विदाई कर दी गई। रात के समय जब नागेंद्र अपने कमरे में आए और संध्या जी का घूंघट उठाकर उन्होंने देखा तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने संध्या जी के बाल पकड़ उनसे पूछा, तू मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है? केतकी कहाँ है? इस पर संध्या जी ने अपने बालों को नागेंद्र के हाथों से छुड़ाते हुए बोला, क्योंकि केतकी तुमसे प्यार नहीं करती, वो जगदीश से प्यार करती है और जगदीश उससे, और मैं अपनी बहन की जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद होते नहीं देख सकती। दरअसल केतकी और जगदीश जी और संध्या जी सभी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संध्या जानती थी कि केतकी और जगदीश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नागेंद्र की नज़र केतकी पर थी, इसलिए जगदीश, केतकी और संध्या, इन तीनों ने ही ये प्लान बनाया था, जिसमें जगदीश जी ने नागेंद्र को बेवकूफ़ बनाया और केतकी ही उसकी दुल्हन है उन्हें ये बताया। लेकिन वाकई पूरे परिवार को पता था कि नागेंद्र की शादी संध्या से हो रही है। अपने साथ हुए इस धोखे से गुस्साए नागेंद्र ने संध्या को कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया और वो जब भी उनके करीब आया तो हमेशा नशे की ही हालत में या फिर गुस्से में ही।
अपनी अतीत की यादों से बाहर आते हुए संध्या जी ने अपने बगल में लेटे हुए नागेंद्र को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, अच्छा है कि तुम्हारी शादी केतकी से नहीं हुई, क्योंकि वो तुम जैसे घटिया इंसान को डिजर्व ही नहीं करती थी। डे की वो होती ए इसकम कोई ए आनंद कोंग पे ई मुझे मैं ही मूर्ख थी जो तुमसे प्यार कर बैठी थी, और अपनी बहन को तुम जैसे जानवर से बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। आगे इस कहानी में क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।